अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसकी स्टेटमेंट ये है, कंसीडर अ सिस्टम दैट हैज़ 40% हीट इट विथ 90 मिलीसेकंड्स टाइम टू एक्सेस टीएलबी। इफ द सिस्टम स्पेंड डबल टाइम टू एक्सेस मेमोरी देन व्हाट विल बी द इफेक्टिव एक्सेस टाइम। अब हम लोगों ने इसमें इफेक्टिव एक्सेस टाइम को फाइंड आउट करना है और हमें गिवन क्या है, 40% हीट इट, ठीक है, 99 मिलीसेकंड्स टाइम टू एक्सेस द टीएलबी। ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों ने एक्सेस करने का उन्होंने टाइम भी गिवन, सब कुछ गिवन है। जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, ये बताना है कि अगर हमारा सिस्टम इस एक्सेस मेमोरी को डबल टाइम लेता है, ठीक है, इसको एक्सेस करने में डबल टाइम लेता है, तो देन हमारा इफेक्टिव एक्सेस टाइम क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव एक्सेस टाइम यानी 8 इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द मेमोरी टू एक्सेस डेटा। ठीक है, जब डाटा को एक्सेस कर रही होती है मेमोरी, तो तब हम उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है ये इफेक्टिव एक्सेस टाइम का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। इस सिनेरियो में रोल ऑफ अ ह्यूमन टीएलबी यानी ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर भी कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले तो इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन देखें तो हमारे पास टीएलबी हिट रेट, अब ये जो था मेरे पास 40% हिट रेशो, ये जो रेडियो जो भी था रेशो गिवन थी, तो इसमें भी हमारे पास जो है ना टीएलबी हिट रेट जो कि मेरे पास 40% था और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 0.40 में, यानी उसको 100 से मैंने डिवाइड किया और मेरे पास ये वैल्यू आई। उसके बाद टीएलबी एक्सेस टाइम भी गिवन था जो कि 9 मिलीसेकंड था और इसको भी अगर कन्वर्ट करें सेकंड्स के अंदर तो 0.009। अब हमारे पास है टाइम टू एक्सेस मेमोरी व्हेन देयर्स टीएलबी मिस इज इक्वल टू द डबल द नॉर्मल टाइम। जब हम नॉर्मल टाइम को डबल कर लेते हैं तो तब हमें उस चीज़ को इक्वल कर दूंगी टीएलबी मिस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास जो है ना मेरे पास जो है टीएलबी का टाइम जो है डबल करने पर क्या आएगा। ठीक है, अब इसके लिए अंदर ना हमें कुछ फार्मूला यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे ये इफेक्टिव एक्सेस टाइम का फार्मूला जो हमारे पास वो होता है वो टीएलबी हिट रेट स्टेरिक थिट। अब थिट क्या मतलब क्या होता है कि टाइम टू एक्सेस मेमोरी विद टीएलबी हिट। ठीक है, टीएलबी हिट के साथ जो हम टाइम एक्सेस करते हैं ना उसको हम थिट बोलते हैं। तो ये हमारा इसका फार्मूला ये है, टीएलबी हिट रेट को मल्टीप्लाई करा देंगे थिट के साथ प्लस 1 माइनस टीएलबी हिट रेट स्टेरिक टी मिस। अब ये जो टी मिस है ना इसके लिए हमारे पास अलग से फार्मूला है, तो इसका फार्मूला क्या है, 2 स्टेरिक थिट। अगर हमारे पास तो टी मिस गिवन होता है, अगर नहीं गिवन होता तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और हमारे पास ना नॉर्मल टाइम को हम डबल कर लेंगे। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग इस इफेक्टिव टाइम के अंदर जो है ना वो इंक्लूड कर देंगे। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने यही कहा था कि हमारे पास डबल टाइम जो है अगर स्पेंड करता है तो डबल टाइम के लिए हम लोग टी मिस का यूज़ करते हैं, जिसमें हम 2 स्टेरिक थिट करते हैं और फिर हमें ये भी कैलकुलेट करना है कि इसका जो इफेक्टिव टाइम एक्सेस टाइम है ना वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों फार्मूले आप लोगों ने याद रखनी है, टी मिस डबल करने के लिए और ये जो ईट यानी इफेक्टिव एक्सेस टाइम है ये हम लोगों को फाइंड कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले ये जो 40 है यानी 0.14 है इसको हम लोग इस थिट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 1 माइनस 40 करेंगे और फिर जो टी मिस हम लोगों ने निकाला होगा ना उसके साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जो 0.09 सेकेंड्स हमारे पास ये गिवन थे ना इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो ये हमारे पास थिट ही है। ठीक है, ये जो हमारा टीएलबी एक्सेस टाइम को हम लोग थिट बोलते हैं और ये 0.09 सेकेंड था। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 0.09 सेकेंड था, टी मिस क्या हुआ जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया और ये नॉर्मल से डबल हो गया। ठीक है, डबल वैल्यू जो डबल टाइम स्पेंड किया उसने 0.018 सेकेंड्स में। फिर हम लोगों ने इन दोनों को इस पूरे फार्मूला के अंदर पुट किया और कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास 0.0114 सेकेंड्स जो है ना वो हमारे पास आंसर आया। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो इफेक्टिव एक्सेस टाइम है ना वो 0.144 सेकंड्स होता है। ठीक है, और अगर इसको मैं मिली सेकंड्स में अंदर कन्वर्ट करूँ तो 14.4 होता है। ठीक है, व्हेन वी एक्सेस डाटा, जब हम डाटा को एक्सेस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टीएलबी हिट इज़ 40%। ठीक है, जब इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो तकरीबन 40% हो जाता है। एंड व्हेन अ टीएलबी मिस अकर्स, जब टीएलबी मिस अकर्स होती है यानी जब हम डबल लेते हैं तो हमारे पास जो टीएलबी के साथ मेमोरी को कंपेयर करने से, टीएलबी हिट के साथ मेमोरी को कंपेयर करने से, तो इसका टाइम हमारे पास 0.18 सेकंड होता है। ठीक है, आप लोगों ने इसी सीक्वेंस के साथ जो है ना अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले बताना है हमारे पास हमारा इफेक्टिव एक्सेस टाइम होता क्या है, उसके बाद गिवन इन्फॉर्मेशन लिखे, जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर वो आप लोगों ने लिखनी है। 40% जो है वो हिट रेट है और 9 मिली सेकेंड जो है ना ये हमारे पास टीएलबी यानी थिट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमने फार्मूला याद रखने हैं और इन फार्मूला को लिखना है और देन हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशन करके
बता देना है कि जब हमारे पास जो इफेक्टिव एक्सेस टाइम है वो 0.0144 है, और इसके अलावा हमारे पास जो हमारा जब मेमोरी डबल हो जाती है ना, तो तब हमारे पास जो टाइम आता है वो 0.018 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।